हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये पेपर सोल्व कर रहे थे हम 31/7/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था 25 क्वेश्चन, अभी है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 to 50। टोटल एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसको हम कवर करते हैं 4 पार्ट में। ठीक है, अभी है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है 18+। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सोल्व करना क्या आएगा। देखो 18+ ये आएगा दोस्तों 15/3 5 आएगा, इंटू में 9 हो जाएगा। 9×5 = 45 और 18 कितना होता है? 63 होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो माध्य भी कितने से बढ़ जाएगा? 3 से बढ़ जाएगा। तो माध्य कितना हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड 33। 3 4 4 4 दिस का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की सबसे ज़्यादा बार होगी, वही उसका क्या होगा दोस्तों? डेटे का वही क्या होगा? वही डेटे का बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ डेटा दिया हुआ है, इसका आपको बहुलक बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है नंबर? 4 2 बारी है, 7 2 बारी, 3 देखोगे आप ध्यान से, 3 कितनी बार है? 1 2 बारी, यहाँ पे 3 बार। ठीक है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। इसकी आपको मीडियन निकालनी है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और नंबर ऑफ टर्म आप सबसे पहले काउंट करोगे। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 7 हैं दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म क्या है? ओड हैं। तो एन एन की वैल्यू आ गई 7। n+1/2। ठीक है, तो वो नंबर पे जो भी नंबर होगा उस नंबर पे n+1/2 पे, तो वो मीडियन होगी। कब? जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, इसको काट देता हूँ। फिर 12 आएगा दूसरे नंबर पे, चौथा बताना आपको, चौथे नंबर पे जो आएगा। ठीक है, देखो पहले पे ये आ गया 10, फिर उसके बाद 12, फिर दोस्तों 12 3 नंबर हो गए, फिर चौथे पे कौन सा बच गया? 13 आएगा। तो मीडियन क्या हो गया? 13 होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में या इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक है, अगर एक 18 है तो सारी 18 होंगी। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? जैसे कोई लेंथ है, इसकी सारी लेंथ आपको जोड़नी है। ये मान लो वायर है, यहाँ से यहाँ तक तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक 18 है, तीनों बराबर होती हैं। ये भी 18 होगी, ये भी 18 होगी, 18 3 54। तो पेरीमीटर आएगा 54। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 है और चौड़ाई 11 है। तो 12 11 दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो 12 11 होता है 132, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 और जोड़ दो 132 होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। विच ऑफ द वन ऑफ द क्लास हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, निम्न में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है? दोस्तों देखते ही पता लग रहा है आपको। ठीक है, ये वर्ग है जो, इसकी बारंबारता क्या है? ये बारंबारता होगी। ठीक है, कितनी है? सबसे ज़्यादा है, 10 है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्या आएगा? कौन सा वर्ग है? 19 19 to 21। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 2240। 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 2240 के देखो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले तो ये देखो, इसके 2 से भाग होगा दोस्तों, होगा। ठीक है, 2 की समथिंग पावर से आप 16 से भाग करो। इसको 2 की पावर डायरेक्ट काटूंगा मैं, 16 से काटता हूँ। 16 एकम 16,
देखो कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 16 को भाग करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4, तो सीधा ही आ जाएगा 16। अब काटने से क्या आएगा, 16 एकम 16 बचेगा 6, 16 चौके 64, 16 एकम 16 बचेगा दोस्तों 16 और 6 22 होता है, 6 बचेगा, 16 चौके 64, फिर 0, 140 बचेगा। 140 के लिए फिर आपको पता है 4 पे फिर जाएगा ये, तो 2 की पावर 2 और लिख दो। तो 4 पे काटूंगा, 4 × 3 = 12, बचेगा 2, 4 × 5 = 20, फिर 35 आएगा, तो 35 को लिख सकते हैं 5 × 7। तो ये आया दोस्तों हमारे पास, ठीक है, 2 की पावर 6, 2 की पावर ये 5 × 7, ये 5 की पावर 1 कह लो, 7 की पावर 1 कह लो। अब इसके हमें सम फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं अभी, एक सेकेंड। आपको क्या करना है, सम फैक्टर में आप जाओ 2 की पावर 0 से लेके 6 तक, इनको ऐड करो, 2 की पावर 0 आएगा, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इंटू में ये आएगा, देखो 5 की पावर कह सकते हैं 0 + 5 की पावर 1, इंटू में 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1। ठीक है, आगे से आपको डायरेक्ट 1 ऐड कर देना है। अभी आपको क्या है, इसको देखना है कि कैसे निकालते हैं, आगे से याद रखना है इस रिजल्ट को, और आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे 5 में 1 ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आएगा 1, ये आएगा दोस्तों कितना 2, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 16 आएगा, ये 32 आएगा, ये आएगा 64, ये आएगा 5 की पावर 0 1, 5 और 1 6, गुना में ये आएगा 7 और 1 8। अब देखो 32 दूनी 24 32 है 96, 96 + 16, 96 में 16 ऐड करोगे अब 112, 120 और 4 124, 124 और 2 126, 127, 127 गुना में है दोस्तों 6 × 8। अब 127 की 6 से गुना कर दो, 6 7 42, 4 कैरी, 6 दूनी 12 4 16, 1 कैरी, 6 × 6 और 1 7। इसकी 8 से गुना कर दो, ये आएगा 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 6 48 और 1 49, 4 कैरी, 8 56 और 4 60। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 60 96, 6096, क्या होगा इसका सम फैक्टर 6096 होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 to 38 है। नीचे दिया गया ग्राफ 1991 से 99 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है, इसे पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है। देखो औसत निकालनी पड़ेगी, उससे पहले आपको औसत निकालनी पड़ेगी। देखो 2 और 3 5, 5 डायरेक्ट ऐड कर दूंगा मैं, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 3 23, 23 तो ये हो गया दोस्तों, और 23 के आगे आएंगे 3 0। उसके बाद ऐड करोगे 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 2 23, 23, 21 और 2 23 और 3 26, 26 और 1 27। अब 27 के आगे कितनी आएंगी, 2 0 आएंगी। ठीक, अब थर्ड डिजिट ऐड करोगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 4 23, 23 और 2 25, 1 0 आएगी। अब लास्ट डिजिट ऐड करो, 0 है 0 है 0 है 0 है। ठीक है, तो सभी में लास्ट डिजिट शायद 0 है इनमें। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 0 5
7 और 2 9 और 3 12, 7, सॉरी यहाँ पे आएगा 0 5, 7 और 2 9, ये आएगा 9, इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। 7 और 2 9, 3 और 2 5, 2, 25,950 को 3 से भाग करोगे, सॉरी कितने से भाग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग करोगे इसको, ठीक है। तो एवरेज आएगा हमारे पास 8 या 24, एक बचेगा, 8 दूनी 16, बचेगा 3, 8 चौका 32, बचेगा 3, ठीक है, बचेगा फिर 3, फिर 8 या 24, ठीक है। तो ये आएगा, तो 32 44 लगा लो इसको, 32 44 से दोस्तों नंबर ऑफ 32 44 से कितनी संख्याएं हैं जो कम है वो देखनी है आपको। आपको बताना है जिनमें से कंपनी क्या है औसत से कम, औसत औसत 32 44 से कम वाले देखो, 1 2 3 4 5, तो आएगा 5, और ज़्यादा वाले देखो 32, तो कम वाले अगर 5 हैं, टोटल कितने हैं 8 हैं, तो ये कितना आएगा बटे में आएगा 3, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगर टोटल 8 हैं, कम वाले 5 है, तो इसको मतलब ज़्यादा वाले कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो आएगा 5:3। हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही होगी, ग्राफ में दिख नहीं पा रहा होगा, ठीक है। पैटर्न अगर जिन स्टूडेंट को दिख नहीं पा रहा है इसमें ग्राफ में अच्छे से, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो पैटर्न समझ लेंगे यहाँ से कि करना कैसे था, ठीक है। हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट को पता भी होगा कि क्या इसमें कैसे करना है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ ये, वो क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, तरीका आपको पता लगे कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 1997 1998 में कंपनी की आय, 97 98 में कंपनी की आय, 94 95 कंपनी की आय का कितना गुनी है। देखो इसका कितना गुनी, 97 98 में आप देखोगे यहाँ पे ये है 97 95 96 97 96 97 97 98 में ये है 30 40, 94 95 का ये कितना गुना है दोस्तों, ये बताना आपको। 93 94 94 95 ये रहा, 33 60 का ये कितने गुना है, ये आपको बताना है। देखो काटोगे, अब ये आपको पता है दोस्तों, ये 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी, एक ही ऑप्शन है जो 1 से कम है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, 1996 97 में कंपनी की आय समीक्षा दिन अवधि में औसत आय का लगभग कितने प्रतिशत थी। 97 96 97 में आप देखोगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ डाटा, ये है 43 20, ठीक है, लगभग कितनी है दोस्तों, ये है 43 20 लगभग। अब ये आपको बताना है औसत, औसत हमने निकाला था, औसत आया था हमारा, ठीक है, औसत आया था हमारा 3480, ये इसका कितने परसेंट है ये आपको बताना है, इनटू में 100 साथ में परसेंटेज, इससे ये कैंसिल, 4 से काटोगे 4 8 32, बचेगा 2 4 7 28, 4 एकम 4 0 4 8 32, 108 बटे 87 दोस्तों, ठीक है। तो ये होगा, अब इसको जल्दी कैंसिल आउट करने के लिए अगर इसको मैं 90 भी मान लेता हूँ ना, तो ये भी 120, ठीक है, तब भी 0 से 0 120% आएगा तब भी, तो इसका मतलब मैंने तो 90 ज़्यादा माना है, ठीक है, ज़्यादा माना है नीचे, तो तब भी 120 आया दोस्तों, इसका मतलब इससे ज़्यादा होगा थोड़ा सा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, 1997 98 में कंपनी की आय 1993 94 की तुलना में कितने में प्रतिशत क्या थी, वृद्धि क्या थी। 97 98 में, 97 98 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखो ये बिल्डिंग इससे ऊपर है, ये 4000 से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो ये है 5040 है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 5040 है,
और यहाँ पे 93-94 में कितनी है, 93-94 में है 93-94 2520, 2520 कहता है 97-98 कंपनी के आय में 93-94 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इससे प्रतिशत में पूछा है आंसर, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे देखो एक 252 दूनी 504 होता है, तो सीधा या कह सकते हैं 2:1 आएगा दोस्तों। तो एक का इंक्रीज है, एक के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो अपने आप में कितने का इंक्रीज है, 100% का है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, 1994-95 में 95-96 तक कंपनी के आय में लगभग कितनी प्रतिशत की गिरावट क्या थी। 94-95 में आय देखोगे आप तो ये है 94-95 में है 3360, 94-95 में 3360 है। 95-96 में देखोगे दोस्तों तो ये है 32-20, 32-20 है 31-20, ये है 32-20। तो यहाँ गिरावट बतानी है कितनी आएगी, तो 2 पे काटूंगा, 2 एकम 2 बचेगा, 1 2 छिकी 12 2 टी 16, 2 एकम 2 2 छिकी 12 2 एकम 2 दोस्तों। ठीक है, तो ये गिरावट है जो 7 की है, कितने के पीछे, 168 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ 7 से काटोगे 24-7 116, 24 24-7 116, ये आएगा 24, और 1/24 24 चौके 96, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो किसके बराबर है ये, हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 5% के बराबर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास 21 to 25। कहता है कक्षा 21-25 का बारंबारता घनत्व कितना है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दोस्तों कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बटे में क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बटे में क्लास विड्थ। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, 21 से 25 20 है, क्लास विड्थ निकालनी है आपको 21 25 और 21 की। तो आपको क्या करोगे, 25 माइनस करोगे 21, जो इनका इंटरवल होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो 4 और 1 5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा, राइट आंसर आएगा 4, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होता है एक प्रकार का जियोमेट्रिक डायग्राम। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक डायग्राम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच के समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का या के डैश होता है। कहता है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डैश ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड द बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको ये क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, क्या होता है, हाफ होता है। कोई भी ट्रायंगल बनाओगे सेम बेस पे तो ये इसका एरिया क्या होगा, इसका हाफ होगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर है 12, ए सी बराबर 13, फाइंड द बी सी। तो बी सी की वैल्यू दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या आएगी, 5 आएगी, 12 13 5 ट्रिपलेट बनाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो रूट देखो इसके डायरेक्ट तो बनेंगे नहीं, सीधा निकालो माइनस के बी, तो माइनस के बी माइनस माइनस दोस्तों ये हो जाएगा +4। बी क्या होता है, ये वाला नंबर, माइनस के बी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b² -4 का स्क्वायर करोगे 16, माइनस
4AC। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो 1 है, सी की वैल्यू माइनस माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा बटे में 2A। तो ये आएगा 4 प्लस माइनस। ठीक है, 4×5 = 20, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4×5, 4 का रूट करोगे 2 आएगा, √5 बटे में है 2, 2 से काटेंगे 2 प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों, √5। 2 प्लस माइनस √5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पहले ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44। अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसके 30% का क्या हो, लाभ हो। तो यहाँ पे आपको 30%, जब इतने बेचते हैं तो 30% की उसकी हानि होती है, तो मतलब 70% की वैल्यू आप डायरेक्ट कह सकते हो किसके बराबर है, 70% 1820 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू बटे में 70 आएगा, सीधा निकाल दो आप, कितने की निकालनी है आपको, 30% का लाभ चाहिए, 130% की वैल्यू निकालनी है, तो 130 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो ये होगा 130%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 130 से गुना करोगे तो इससे 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटो पहले इसको, 7 दूनी 14 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 छिक 42, 6 बचा 13, 26×130 करना है। तो 26×130 क्या आएगा, सीधा कर दो, 26×0 = 26×3 = 78। ठीक है, आंसर तो आपको आ ही गया। ठीक है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 80 आना चाहिए। देखो पूरा भी निकाल देते हैं, 26×0 = 26×3 = 78, कैरी 7, 26×1 = 26 और 7 33, क्या आएगा 3380, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। तो वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन के लगभग कितना परसेंट अधिक है। देखो ये है, मान लो राहुल, ये है दोस्तों राहुल का वेतन मोहन के, ये मोहन है मान लो M, मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो इसका 5 है तो इसका 6 है। अब इसके में कितनी वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि होगी, तो दोस्तों ये हो गया 6 का 130/100 कर दो सीधा, और ये हो गया 5 का 40% की वृद्धि, 140/100 हो गया। रेशियो में ही बताना आपको, परसेंटेज में बताना है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेशियो है ये, 0 से 0 कैंसिल, 13×6 = 78, 14×5 = 70। तो इसको भी आगे काटो, 39×2 = 78 होता है, ये होगा 39, ये होगा 35। अब मुझे बताना है, ये था राहुल का वेतन और ये है मोहन का वेतन। अब आपको बताना है वेतन की वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो राहुल का दोस्तों अभी भी 4 अधिक है, 35 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो ये कितना आएगा, 5 से काटोगे 5×7 = 35, 5 से काटोगे क्या आएगा 20, 4×2 = 8, 20×4 = 80/7, तो ये आएगा 7×1 = 7, फिर आएगा दोस्तों 7×1 = 7। ठीक है, तो ये आएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप कह सकते हो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसका आपको बताना है एलसीएम। ठीक है, क्या बताना है, एलसीएम, इस फ्रैक्शन का हमें बताना है एलसीएम। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो, ऊपर वाले का तो लेते हैं एलसीएम, 3 4 2, इन सब का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, इन सभी का एचसीएफ आएगा 1। ठीक है, तो इनका फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा 12 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 and other two factor of their LCM are 13 and 17, the smaller of the two number is। कहते हैं दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या है। तो दोस्तों डायरेक्ट ही आपको पता है एचसीएफ तो कॉमन होता है दोनों में संख्याओं में। ठीक है, तो दो फैक्टर ये हैं संख्याओं के 13 और 17, तो छोटी क्या होगी 11 17 होगी, तो 11×13 होगी, 11×13 करोगे तो क्या आएगा 3, 143 आएगा, 3 3 1 4 1, 143, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 48, समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द मेजर वन ऑफ द इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो आपको दोस्तों समानांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में एक कंडीशन याद रखनी है, जो डायगोनल के जो स्क्वायर का सम होता है, ठीक है, डायगोनल 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ साइड के स्क्वायर के। ठीक है, तो एक साइड है 5 का स्क्वायर, दूसरी साइड मान लो एक्स है दोस्तों, तो हो गया एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू दिस 64 और 36 100 होगा, 100 का आधा करोगे सीधा 50 आएगा। 50 बराबर है दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, 25 बराबर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी 5 आएगी, एक्स बराबर आएगा 5, तो दूसरी साइड आई हमारे पास 5। ऑप्शन क्या होना चाहिए, जो सा 5 है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, सम चतुर्भुज का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है। ठीक है, तो पेरीमीटर ये है दोस्तों, भुजा क्या आएगी 30 आ जाएगी सीधी। अब डिस्टेंस एरिया क्या होता है रोम्बस का एरिया, अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, तो एरिया डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हाइट का काम कर देगी। ठीक है, तो यहाँ होगा साइड इंटू में हाइट, ये कर देंगे 12। ऑप्शन कौन सा होगा, 12 3 36 360। ठीक है, डायरेक्ट एरिया क्या आ जाएगा 360 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, एक बारंबारता बहुभुज के अनेक भुजाओं वाला या वाली डैश होता है। ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज मैनी साइडेड। तो दोस्तों ये क्या होगा, इसमें एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला, ठीक है, क्या होता है, एक बंद आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज मैनी साइडेड। देखो मैनी इनफाइनाइट साइड आएंगी, तो एक बंद आकृति कह सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाएं हैं जिसकी एक क्या होती है, बंद आकृति होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सेकंड पार्ट, यूपी पेट के हम करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये था सेकंड पार्ट। ऐसे ही हमने किया था 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने किए 26 टू 50 तक। ऐसे ही अब थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे 51 से लेके 75 तक। फिर ऐसे ही फोर्थ पार्ट में दोस्तों 76 टू 100 तक करते करते इसको हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपके जो प्रीवियस ईयर आपके यूपी पैट का जो एग्जाम है उसके बेस पे दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको कवर करवाएंगे, सारे के सारे हम मिलके कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।